दिलबर कहाँ से लाओगे? नक्शे दिलबर कहाँ से लाओगे? बाबर भाई, नक्शे दिलबर कहाँ से लाओगे? माहो अख्तर कहाँ से लाओगे? माहो अख्तर कहाँ से लाओगे? आसमां छू के आ गए भी अगर गर्म बिस्तर कहाँ से लाओगे? आसमां छू के आ गए भी अगर, बहुत लोग जा रहे हैं हजरत अर्ज पे, 6-6 महीना में वापस आते हैं, सरकार गए और आए, बिस्तर कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, है ना? आसमां छू के आ गए भी अगर गर्म बिस्तर कहाँ से लाओगे? और नोके नेजा पे बोलने वाला, नोके नेजा पे बोलने वाला दूसरा सर कहाँ से लाओगे? दूसरा सर कहाँ से लाओगे? दूसरा सर कहाँ से लाओगे? लाख बुलवा लो तुम नकीब मगर मुझसे बेहतर कहाँ से लाओगे? लाख बुलवा लो तुम नकीब मगर, लाख बुलवा लो तुम नकीब मगर मुझसे बेहतर कहाँ से लाओगे? मुझसे बेहतर कहाँ से लाओगे? मोहतरम हज़रात, देखिए बिला ताखिर मैं चल रहा हूँ। बहुत लोग कहते रहते हैं बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी का दौर है। अभी फौरी तौर पर हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल रशीद साहब किबला की तकरीर होगी, लेकिन मेरी तबीयत चाह रही है कि इनसे पहले 2 मिनट की मेरी तकरीर हो जाए। 2 मिनट की मेरी तकरीर सुनिएगा। बहुत परेशानी से हम आप गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी से। एक शख्स मेरे पास आया, बोला हसीब भाई बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, कोई उपाय बताइए। मैंने कहा ऐसा है कि 40 दिन तक मुसलसल नमाज पढ़िए बिला नागा, कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, सुबह से लेकर के इशा तक की नमाज 40 दिन तक पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो परेशानी। हंसने लगा, अरे हसीब भाई क्या आप भी मजाक कर रहे हैं, मैं परेशान हूँ। अरे नमाज तो पढ़ेंगे ही, मगर थोड़ा सा कोई परेशानी से निकलने का तरीका बताइए। तो वो हमारे यहाँ राजगांगपुर में एक बाबा रहते हैं जो मशहूर है, टोना टोटका वाले बाबा, टोना टोटका वाले, वहां पहुंच गया। वे बहुत परेशान है, तो वो बाबा उसको बोला कि 80 अगरबत्ती ले आओ, उसमें दम कर देते हैं। दम कर दिया और उसने हुक्म दिया कि भाई 40 दिन तक फला तालाब में जाके सूरज निकलने से पहले इसको जलाना है। अब वो लग गया उस काम पे, लग गया उसका। वहां से मैं 4 मिसरे निकाला हूँ हजरत, सुनिएगा, 4 मिसरे निकाला हूँ वहां से कि टोटके टोने से तावीज से घबराती है। यकीन होना चाहिए, अल्लाह है इस पर यकीन होना चाहिए, आखिरत पर यकीन होना चाहिए, है ना, मुकम्मल यकीन होना चाहिए। टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। और मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, बदनसीबी मेरी दहलीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, बदनसीबी मेरी दहलीज से घबराती है। आप अगर परेशान हैं नमाज पढ़िए, रिज्क में बरकत चाहिए नमाज पढ़िए, सुकून नहीं मिल रहा है नमाज पढ़िए। एक शख्स कहा कि देखिए ना हाजी साहब, हर साल अजमेर शरीफ जाते हैं, परेशानी कम नहीं, नमाज पढ़ते हो, नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन अजमेर हर साल जाते हैं, कुछ नहीं होगा। नमाज पहले पढ़िए, साधु बाबा के दरबार बाद में जाइए, हाफिज मिल्लत की बारगाह जाइए, मगर पहले नमाज पढ़िए, नमाज असल चीज है। अब मैं यहाँ मेरी 1 मिनट की तकरीर आप सुन लीजिए कि नमाज हजरते मौला अली का नूरे जबी, नमाज हजरते मौला अली का नूरे जबी, नमाज हजरते उस्मान गनी का दर्से हंसी, नमाज हजरते उस्मान गनी का दर्से हंसी। नमाज में जो मजा है, बिलाल से पूछो, नमाज में जो मजा है बिलाल से पूछो।
نماز کیا ہے محمد کی آل سے پوچھو، نماز کیا ہے محمد کی آل سے پوچھو، شگفتہ گلشن زہرا کے پھول سے پوچھو، نماز کیا ہے یہ آل رسول سے پوچھو، شگفتہ گلشن زہرا کے پھول سے پوچھو، ارے نماز کیا ہے یہ آل رسول سے پوچھو، نماز کیا ہے یہ آل رسول سے پوچھو۔ نماز حضرت مولا علی کا نور جبین، نماز حضرت عثمان غنی کا درس حسین، نماز جان سے پیاری حسین سے پوچھو، نماز جان سے پیاری حسین سے پوچھو، نماز شہ بدرو حنین سے پوچھو، نماز جنگ میں فتح مبین دیتی ہے، نماز جنگ میں فتح مبین دیتی ہے، عدوِ دین سے تلوار چھین لیتی ہے، عدوِ دین سے تلوار چھین لیتی ہے، نماز رشتہ باطل کو توڑ دیتی ہے، نماز رشتہ باطل کو توڑ دیتی ہے، نماز پنجہ شیطان مروڑ دیتی ہے، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے۔ آئیے محترم حضرات، یہیں سے میں آپ کو سیدھے میدان خطابت کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت علامہ عبد الرشید صاحب قبلہ الحاج الشاہ خطیب و امام جامع مسجد دینگی باڑی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع حسینی انداز میں استقبالیہ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین کانفرنس، عظمت والدین کانفرنس۔